Hello everyone and welcome to my channel Desified Umme. After a long time I am back to UK. I am back to my routine और अब आप लोगों को frequently videos देखने को मिलेंगी. बहुत लंबे टाइम के बाद मैं दोबारा से वीडियो बना रही हूँ. I've been away on holidays. I've been to Pakistan and I enjoyed my trip. बहुत मज़ा आया. I met my family. I met my in-laws. और अब जो है वापस हम अपनी रूटीन में आ गए हैं. इट्स बीन अ वीक आई हैव बीन बैक. और जो है इस दौरान में मैंने बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के देखे, कुछ कमेंट्स को मैंने जवाब देने की कोशिश की. अभी भी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस रह गए हैं जिनको मैं जवाब नहीं दे पाई. मैं कोशिश करूँगी कि मीन टाइम में साथ साथ वो भी करती रहूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें जमा हो चुकी हैं. तो कोशिश मैं कर रही हूँ कि सबको जवाब दूँ. तो वाइल आई वॉज रिप्लाइंग टू ऑल ऑफ़ यू, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई जो कि आप लोग जिस पे वीडियोस चाहते हैं कि बने, जो आप लोग पूछ रहे हैं. तो एक सवाल जो कि रिपीटेडली पहले भी हो चुका है, मैंने पहले भी इस पे मैं टाइम टू टाइम वीडियो बनाती रहती हूँ, और अब फिर बहुत ज़्यादा जो एक क्वेश्चन आ रहा है वो ये कि रिसेंट जो रूल्स चेंज हुए हैं और जो रूल्स चेंज हो रहे हैं उसके बाद इज़ यूके स्टिल अ गुड ऑप्शन टू कम. और क्या रियलिटी में क्या कुछ हो रहा है यूके में, और लाइफ कैसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है. लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि जी बजटिंग के बारे में बता दें, घर के बारे में बता दें. तो ये सब सवालात हो रहे हैं बार बार. तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देती हूँ इस पर, अभी जो सिचुएशन चल रहा है, अभी जो हालात हैं उसके हिसाब से. और शुरू में ही मैं ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं कोई बहुत पॉजिटिव वीडियो बनाती हूँ तो लोग मुझे ये कह देते हैं कि जी आप बहुत ज़्यादा ओवरली हमें मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हैं. और अगर ऐसा नहीं मैं करती हूँ, मैं कुछ वीडियो इस बारे में बना देती हूँ कि जी रूल्स चेंज हो रहे हैं, टफ़ हो रहा है, मुश्किल है, तो आप लोगों को शिकायत होती है कि आप नेगेटिव कर रही हैं. तो देखें, ऐसा नहीं है. मेरे कहने से आप लोग पॉजिटिव या नेगेटिव इस चीज़ को मत लें, बल्कि आप ये देखें कि मैं आप लोगों को एक रियलिटी बता रही हूँ. जो चीज़ जैसी होती है मैं वैसी ही बताती हूँ. हर जगह के कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होती. आपको अच्छी बुरी दोनों चीज़ें बताने का मकसद ये होता है मेरा कि अच्छी चीज़ें जो हैं वो भी आपके जहन में रहें, और जो चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हैं उनके बारे में आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लें कि आपने कितना हार्डवर्क करना है, कितनी एफर्ट पुट करनी है, और कैसे अपने आप को आपने बेहतर बनाना है. ठीक है, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पर कुछ सालों से अब हैं, तो हम लोग वो स्ट्रगलिंग वाला अपना पीरियड काफ़ी हद तक गुजार चुके हैं. जो शुरू का टफ टाइम था वो हमने गुजार लिया है. नाउ वी फील आवरसेल्व्स एज अ लिटिल बिट सेटल्ड. ठीक है, हमारे पास एक सिक्योर जॉब्स हैं, हमारे पास एक करियर है जो हमने देखना है कि अच्छा जी ये चीज़ हम कर रहे हैं. लेकिन जब आप इनिशियली आते हो तो आपको हर चीज़ नए सिरे से सीखनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, और बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है. तो मेरा मेजर मकसद ये चैनल शुरू करने का भी यही था कि जो चैलेंजेस मैंने फेस किए, एंड आई हैड नोबडी टू लुक अप टू टेक गाइडेंस फ्रॉम, कि मैंने कैसे करना है. आई लर्नड एवरीथिंग ऑन माई ओन. तो वो चीज़ आप लोगों के साथ ना हो, एंड एटलीस्ट यू हैव अ बेटर आइडिया ऑफ व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू विल लैंड इन यूके. तो आज बात कर लेते हैं कि अभी 2023 के बाद यूके का सिचुएशन क्या है. तो देखें कि सिचुएशन तो वो वाली अब नहीं रही जो पहले थी. ठीक है, आज से 4-5 साल पहले हालात डिफरेंट थे, अब डिफरेंट हैं. अब ज़्यादा मुश्किल हैं, ज़्यादा टफ हैं. डिपेंडेंट्स को जो इन्होंने बैन करना शुरू किया है, नेक्स्ट जनवरी से आप लोग अपने डिपेंडेंट्स भी नहीं ला पाओगे अगर आप रिसर्च डिग्रीज नहीं कर रहे हो. तो उसके अलावा आप अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते. ठीक है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा. दूसरा, बजटिंग में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को इशू आता है, और वो कहते हैं कि बजट कितना होना चाहिए. तो देखिए, मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि आप कम अज़ कम अपने साथ एक अच्छी डिसेंट अमाउंट सेविंग्स की लेकर आएँ, क्योंकि आजकल हर चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है. ठीक है, घर मिलना बहुत मुश्किल है. पहले कभी हमने ऐसी चीज़ें सुनी नहीं थी जो अब हम सुन रहे हैं, अब हम देख रहे हैं. ठीक है, 2 बेडरूम का भी अगर अपार्टमेंट है तो उसको भी लोग शेयर करके रह रहे हैं. ठीक है, इवन अगर 1 बेडरूम भी है तो उसमें भी लोग शेयरिंग पे रह रहे हैं, क्योंकि रेंट्स इतने ज़्यादा हो गए. ठीक है, स्कॉटलैंड हमेशा से बहुत एज़ कंपेरेटिव टू लंदन और बर्मिंघम और मैनचेस्टर, इट वाज चीपर हमेशा से.
बट अब यहाँ पर भी इतने ज़्यादा रेंट्स हो गए हैं और इतने ज़्यादा हर चीज़ की प्राइस हो गई है कि यहाँ भी लोग मतलब अब हर बंदा ही शेयरिंग पे रह रहा होता है, शेयरिंग को प्रेफर कर रहा होता है, ठीक है। और एक बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट जो है यहाँ पर 600-650 चला गया है, जिसमें पहले दो बेडरूम आपको मिल जाता था। तो अब 2 बेडरूम जो है वो कोई चीज़ भी 2 बेडरूम अपार्टमेंट 750, 800, 850 से कम नहीं मिलता, ठीक है। तो आप यहीं से देख लो कि एक जो स्टूडेंट है जिसने अपना एक फिक्स बजट रखा हुआ है कि अगर वो 1000 पाउंड महीने का कमा रहा है, तो पहले स्टूडेंट 400, 450 में एक प्राइवेट एकोमोडेशन 1 बेडरूम स्कॉटलैंड में ग्लासगो में ले सकता था। अब वो वाली बात ही नहीं रही। अब आपको 400-500 में शेयरिंग पे एक कमरा आप ले सकते हो, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलता या बहुत ही मुश्किल से आपको मिलेगा। इतना बुरा हाल है कि लोग मुझे कमेंट करते हैं, लड़कियां लड़के, कि हमें आप कहीं भी बस जगह दिला दें, नो मैटर व्हाट, अच्छा है बुरा है, एरिया कैसा है, बस हमें रहने की जगह दे दें। कल एक बच्ची का मैंने मैसेज देखा इंस्टाग्राम पर, जिन्होंने मुझे कहा कि प्लीज़ मुझे अकोमोडेशन आप कर दें, ना मेरे पास जॉब मिली है ना मेरे पास अकोमोडेशन है, और मेरे पास सिर्फ 280 पाउंड्स रह गए हैं जो मैं घर से लेकर आई थी, और मैं कैसे इसमें गुजारा करूँगी। तो इट्स वेरी वेरी हार्ड, ठीक है। ये मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, रियल चीज़ें बता रही हूँ। इट्स नॉट अ स्टोरी दैट आई एम मेकिंग अप, जस्ट टू लेट यू नो कि आप अपने आप को बेहतर प्रिपेयर करके आएँ और अपने साथ मैक्सिमम जितने फंड्स आप ला सकते हैं लाएं, टू हेल्प यू सर्वाइव दोज इनिशियल मंथ्स जहाँ पर आप जॉब ढूंढ रहे होगे, जहाँ पे आप घर ढूंढ रहे होगे, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसके अलावा जॉब्स की सिचुएशन भी अब वो वाली बात नहीं रही, आपको ढूंढनी पड़ेगी, मुश्किल से मिलती है, ठीक है, पार्ट टाइम। मसला सारा ये है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आए हैं पिछले 2-3 सालों में, कोविड के बाद से जब रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा नहीं थी, इतना ज़्यादा स्टूडेंट आ गया है कि अब इन्हें इशू आ रहा है। इन्होंने ना तो नए घर बनाए हैं, ना तो नए बिल्डिंग्स बनाए हैं, ना न्यू अपार्टमेंट्स या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए हैं। तो घर तो उतना ही है, आबादी डबल हो रही है, तो अब वो जाहिर है कि घर है ही नहीं, जब होंगे ही नहीं तो कहाँ से आप लोग रेंट पर लोगे। यही हाल जॉब्स का है। बिजनेसेस काफ़ी ज़्यादा बंद हुए हैं कोविड की वजह से, तो वैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई हैं, और जो लोग ऑलरेडी एक अच्छी जॉब में लगे हुए हैं वो उसको छोड़ने पे राज़ी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कि अब वर्क वीज़ा लेकर यूके में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ ने अब वर्क वीज़ा देना शुरू कर दिया है, जो कि पहले ऐसे नहीं था। पहले वर्क वीज़ा बहुत मुश्किल से मिलता था, अब बहुत ज़्यादा मिल रहा है। केयर होम वाले भी जो आ रहे हैं वो भी जॉब लेकर आते हैं, तो पीछे बच जाते हैं स्टूडेंट्स। सबसे ज़्यादा सफ़र जो करते हैं तमाम वीज़ा कैटेगरीज़ में वो स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि इनका वीज़ा भी इतना स्टेबल नहीं होता, इनको जॉब्स भी पार्ट टाइम की इनको रिक्वायरमेंट होती है। लोग ज़्यादा जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो प्रेफर करती हैं फुल टाइम जॉब देना स्टूडेंट्स को, इसलिए हर तरफ से मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो आप लोग अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड करके आएँ, ठीक है। पहले दिन से, जिस दिन से आप यूके में लैंड करें, आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग शुरू कर दें, स्किल्स सीखें, अपने आप को इम्प्रूव करें, लैंग्वेज, ठीक है। स्किल्स जब मैं कहती हूँ उससे मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको प्लम्बिंग आती हो या आपको सॉफ्टवेयर स्किल्स सीखें, वो भी ज़रूरी हैं, बट सॉफ्ट स्किल्स यानी कि आपकी कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, आपकी नेटवर्किंग, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं टू गिव यू अ प्रॉपर स्टेबल जॉब। तो अगर आपकी ये चीज़ें वीक हैं तो पहले दिन से आपने इन पर काम शुरू कर देना है। ये नहीं सोचना कि मेरी डिग्री जब ख़त्म होने वाली होगी फिर मैं करूँगा। 1 साल की यहाँ पे डिग्री होती है और 1 साल कैसे गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। तो कोशिश करें कि पहले दिन से अपनी एफर्ट्स हाई रखें, मेहनत करें, अपने ऊपर मेहनत करें, ठीक है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो आप किसी भी चीज़ में कर सकते हो वो आपकी अपनी ज़ात है। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, चीज़ों को सीखें, समझें और नेविगेट करना सीखें, ठीक है। पहला साल आपको, जिसको कहते हैं ना वो एक मुहावरा के, दांतों से पकड़ के इस्तेमाल करना पैसा, मतलब कि आपने बहुत सेंसिबली, बहुत थोड़े थोड़े करके आपने चीज़ों को लेना है, बहुत थोड़ा करके आपने पैसा स्पेंड करना है। सेव करने की कोशिश करें, सेव अगर आप नहीं भी कर पाते तो एटलीस्ट आप अपने खर्चे कम रखें, ताकि जो भी थोड़ी बहुत सैलरी आप कमाना शुरू करोगे इनिशियली आते ही, उसमें आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो जाएं, ठीक है। आप अपना किराया, खाना पीना और ग्रोस मतलब जो आपकी यूटिलिटीज़ हैं, बिल्स हैं, अगर वो ही आप सिर्फ मैनेज कर लेते हो तो आप गनीमत जानो। और बाकी जो आपकी अय्याशी है या जो आपकी एक होती हैं वांट्स और एक होती हैं नीड्स, तो वांट्स पे आपको काबू पाना है और नीड्स को आपने अपनी फुलफिल करना है, बिकॉज उनके बगैर आप गुजारा नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो ये चीज़ों को जहन में रखें, लाइफ इज़ गोइंग टू बी टफ।
आगे आगे और मुश्किल होगी, बिकॉज आप अपने साथ डिपेंडेंट्स को भी नहीं ला पाओगे। पहले आपको एक सहारा मिल जाता था कि ओके स्टूडेंट जो है वो अगर पार्ट टाइम जॉब कर सकता है तो डिपेंडेंट फुल टाइम जॉब कर सकता है। स्पेशली लड़कियां कि शादी करके जब आप आते थे तो आपका पार्टनर मेल मेंबर घर का फुल टाइम जॉब करके कमाता था और आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट उससे मिल जाती थी। अब वो वाला सीन भी नेक्स्ट ईयर से बंद होने जा रहा है। तो आपने अपने ओन पे सब कुछ करना है, इसलिए आपने बहुत बहुत सोच समझ के डिसाइड करना है। ठीक है, मैं किसी को ये नहीं कहती हूँ कि आप यूके मत आएँ, लेकिन इफ़ यू फील कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती या मेरे लिए इट्स गोइंग टू बी अनबियरेबल या मुझसे नहीं होगा, तो यू हैव टू थिंक नॉट ट्वाइस बट थ्राइस बिफोर मेकिंग दिस डिसीजन कि आपको यूके में आना है या नहीं आना। ये सारी चीज़ें हो गई। PSW के बारे में भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो देखें PSW पे अभी तक तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ना ही कोई ऐसी खबर आई है कि PSW का क्या बनेगा। लेकिन ये बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं क्योंकि इस बारे में बहुत सवाल मुझे आ रहे थे। PSW की अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि सिर्फ वही आपके डिपेंडेंट्स जो कि स्टडी वीज़ा पर आपके साथ आते हैं, सिर्फ वही आगे PSW में भी फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। और आप अपने डिपेंडेंट्स का PSW सिर्फ उसी सूरत में अप्लाई कर सकते हैं जब उन्होंने स्टडी वीज़ा पर आपको एकम्पनी किया हो। यानी कि अगर आप अपने डिपेंडेंट्स को स्टडी वीज़ा पर अपने साथ लेकर आते हो, देन ओनली यू कैन अप्लाई देयर PSW। ये नहीं आप कर सकते कि स्टडी वीज़ा पर आपके डिपेंडेंट्स ना आएँ और उसके बाद जब आप PSW पे शिफ्ट हो तो तब आप अपने डिपेंडेंट्स को बुला लो। ये काम आप नहीं कर सकते अभी तक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से। हो सकता है कि फ्यूचर में वो PSW की रिक्वायरमेंट्स को भी अमेंड कर दें और मे बी दिस इज़ जस्ट माय आइडिया, मे बी वो ये कर दें कि आप रिगार्डलेस कि आपके डिपेंडेंट्स स्टूडेंट वीज़ा पर आपके साथ आए थे या नहीं आए थे, आप उन्हें बुला सकते हो ऑन PSW। हो सकता है, ये मेरी अपनी पर्सनल एक अंडरस्टैंडिंग है और एक फीलिंग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। ऐसा अभी कुछ भी नहीं है और जो PSW की रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आप डिपेंडेंट्स को सिर्फ PSW पे नहीं बुला सकते, उनका स्टडी वीज़ा पर आपके साथ आना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इस बारे में मुझसे पूछ रहे थे कि अगर हम स्टडी वीज़ा पर नहीं ला सकते तो हम PSW पर ले आएंगे, तो वो आप नहीं कर सकते एज़ पर द रूल्स विच आर एप्लीकेबल टुडे। ठीक हो गया जी। और मैंने आपको रेंट्स की भी प्राइस बता दी, चीज़ों की ग्रोसरीज की भी प्राइस बढ़ी है। जाहिर है कि एक इन्फ्लेशन आ रहा है तो इन्फ्लेशन के असरात तो आते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन ऐसा नहीं है जो कि मैनेजेबल ना हो। ऑब्वियसली जब आप एकदम से नए जगह पर आते हो, नई कंट्री में आते हो, तो आपके लिए चीज़ें डिफरेंट लगती हैं शुरू के कुछ महीने, बट जैसे जैसे आप थोड़ा सा अपने आप को सेटल्ड फील करोगे तो फिर इन्फ्लेशन इज़ नॉट समथिंग दैट विल बॉदर यू मच। ठीक है, वो इतना ज़्यादा आपको इम्पैक्ट नहीं करती। लेकिन शुरू के महीनों में जब आप खुद सेटल हो रहे होते हो, चीज़ों को समझ रहे होते हो, सैलरी थोड़ी होती है, अनस्टेबल होते हो आप, तब वो चीज़ें आपको ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही होती हैं। और एक आखिरी चीज़ जो मैं करना चाहती हूँ कि अगर आप फ्यूचर में यूके में सेटल होना चाहते हैं तो यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट। ठीक है, आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। पहला साल सर्वाइवल का साल है। आपने ये सोचकर नहीं आना कि मुझे जाते ही अच्छी जॉब मिल जाएगी, जाते ही आई विल अर्न दिस मच एंड आई विल सेव दिस मच। ये माइंडसेट आपने लेकर नहीं आना। ठीक है, आपने बस ये सोच कर आना है कि मैं जितना भी कमाऊं अगर वो इतना है कि मेरी नीड्स पूरी हो रही हैं, दैट्स इनफ, बिकॉज आई हैव टू स्टिक टू दैट प्लेस, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू कंप्लीट माई डिग्री। पहला साल 2 साल आपका सर्वाइवल का साल होता है, उसमें आप सिर्फ सर्वाइव करते हो, आप सेव नहीं करते। मैं बार बार ये बात कहती हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स और उनके साथ जो डिपेंडेंट्स आते हैं वो बिला वजह चीज़ों को अपने लिए कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। ठीक है, प्रेशर दे दे के अपने आप को कि हमने सेविंग भी करनी है। आप ये भूल जाएं कि आप कोई सेविंग करेंगे पहले 2 साल, और अगर कोई आप पे फैमिली की तरफ से प्रेशर है टू सेव एंड सेंड देम मनी, तो आप उन्हें भी ये चीज़ क्लियर कर दें कि वी आर स्टिल सेटलिंग आवरसेल्व्स। हम अभी खुद एक स्ट्रगल पीरियड में, हम आपको सपोर्ट अभी नहीं कर सकते। वी नीड टू सेटल फर्स्ट टू सपोर्ट एनीबडी एक्सेप्ट आवरसेल्व्स। ठीक है, तो 2 साल आपका माइंडसेट होना चाहिए सिर्फ सर्वाइवल का, उसमें आप इम्प्रूव करो। एक जॉब पकड़ो, 6 महीने करो, फिर मूव करो, फिर देखो उससे बेहतर, या वहीं पर आप अपनी सैलरी राइज की बात करो। आफ्टर 2 ईयर्स जब आप इनफ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ले आओगे, स्किल्स सीख लोगे, आपकी डिग्री पूरी हो जाएगी एंड यू गेट्स टू समथिंग मोर स्टेबल इन योर करियर वाइज,
फिर आप अपने आप को थोड़ा सा सेटल्ड फील करना शुरू करते हो, फिर आप और चीज़ों के बारे में सोचते हो। फिर आप सोचते हो कि अच्छा अब मैं गाड़ी ले लूँ, अच्छा अब मैं अच्छा घर ले लूँ, मैं अब जो है कुछ शॉपिंग के बारे में सोचूँ, घर सेट करने के बारे में सोचूँ, महंगी चीज़ें अफोर्ड कर सकता हूँ अब मैं। तो फिर आती हैं आपकी वांट्स, फिर आती हैं आपकी ख्वाहिशात, जब आप अपने आप को मेंटली, फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल फील करने लगते हो। तो ये सारे काम आपने पहले 2 सालों में नहीं करने। पहले 2 सालों में आपने सिर्फ स्ट्रगल करनी है, ठीक है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, कम शॉपिंग करें, ज़रूरत की चीज़ लें, हाथ रोक के खर्चा करें, ग्रोसरीज़ हाथ रोक के करें। ये सब चीज़ें मैं आपको अपने तजर्बे से बता रही हूँ, ठीक है? पहले 2 साल मुश्किल के साल होते हैं, उसके बाद यू आर एबल टू स्पेंड एज़ मच एज़ यू लाइक और एज़ मच एज़ योर फाइनेंसेस अलाउ यू टू। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ पॉजिटिविटी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। पॉजिटिविटी नहीं भी अगर मिली होगी तो एटलीस्ट यू हैव गॉट अ बेटर पिक्चर। और मैं अब कोशिश करूँगी कि डेली आप लोगों के लिए वीडियोस डालूँ, ताकि आप लोगों को जो है वो जो भी आपकी क्यूरीज हैं, जो भी चीज़ें जमा हो गई हैं, वो सब मैं आंसर कर सकूँ। पीएचडी के बारे में बहुत सवाल आ रहे हैं, स्कॉलरशिप्स कैसे अप्लाई करने हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। तो एक डेडिकेटेड वीडियो पीएचडी वालों के लिए भी आएगी, और उसमें जो भी पीएचडी से रिलेटेड मुझसे चीज़ें पूछना चाहते हैं वो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस, कोई क्यूरीज हैं उस हवाले से, तो आप मुझे इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर एवरीथिंग। स्टे ट्यून्ड, stay connected, do like, subscribe and share my content, make good choices, make wise decisions, and I will see you guys very soon in another video. Bye bye.